अपने को समर्थ बताते, दूसरे को अपंग बताते। अपने को समर्थ बताते, दूसरे को अपंग बताते। रब ने सबको समान बनाया, फिर हम क्यों किसी का मजाक उड़ाते। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी G2+ कानपुर कला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। और इस कविता के लेखक कवि हैं रघुवीर सहाय। इस कविता में कवि ने किस प्रकार से बताया है कि एक अपंग व्यक्ति को दूरदर्शन के सामने बिठाया जाता है और उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो भावनाओं के साथ उसका खिलवाड़ किया जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके बारे में कवि ने क्या कहा है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि बता रहा है किस प्रकार से यहाँ पर कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी कि दूरदर्शन पर बोलेंगे यानी कौन, हम, यानी कि जो दूरदर्शन वाले जो व्यक्ति हैं वो उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। उसमें क्या है कि एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है, उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आया है दूरदर्शन वालों के लिए। तो कवि कहता है कि हम, यानी कि दूरदर्शन वाले जो लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम दूरदर्शन यानी कि हम टीवी पर बोलते हैं, हम समर्थ शक्तिवान हैं, यानी कि हम जो दूरदर्शन वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम समर्थ है, शक्तिवान हैं, लेकिन हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम एक दुर्बल व्यक्ति को, यानी कि अपंग व्यक्ति को कैमरे के सामने लाएंगे और उसको बंद कमरे में बिठा दिया जाता है। फिर उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। अब हमारा जब उस व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है तो हमारा पहला सवाल क्या है कि क्या आप अपाहिज हैं। जब हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो व्यक्ति बेचारा असमर्थ है तो हम उससे पहला ही सवाल ये पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। दूसरा सवाल, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है कि आप क्यों अपाहिज हैं। अब हमारा तीसरा सवाल, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब हमारा तीसरा सवाल क्या है कि जो आप अपाहिज हैं, पहला सवाल था हमारा कि क्या आप अपाहिज हैं, दूसरा क्या था कि आप क्यों अपाहिज है, और तीसरा सवाल हमने उनसे ये पूछ लिया कि जो अपाहिजपन है वो आपको दुख देता होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें भी स्पष्ट दिखाई देता है कि वो व्यक्ति अपाहिज है तो वो दुखी तो होगा, लेकिन फिर भी हम उससे वो सवाल कर रहे हैं। तो ये जो दूरदर्शन वाले हैं ये इनसे जो सवाल करते हैं उससे उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर उस जो अपंग व्यक्ति है उसके चेहरे के ऊपर कैमरे को लगाया जाता है। जब हम उनसे ये सवाल पूछते हैं तो फिर क्या है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब उस अपाहिज व्यक्ति से अगला सवाल कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर हम उससे पूछते हैं कि आप, जो हमने ये सवाल आपसे पूछे हैं, कृपया आप जल्दी से उनका जवाब दीजिए, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाएगा। सेकंड स्टैंजा, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, या हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब हम उस अपंग व्यक्ति से क्या सवाल पूछा जाता है कि सोचिए बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कि कैसा लगता है, यानी कि हम इशारे से उस व्यक्ति से बात करेंगे कि हाँ ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है। फिर हम इशारे से उससे पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी कि जो अवसर आपको कैमरे के आगे सामने आने का अवसर जो आपको मिला है, नहीं तो आप उसको गवा देंगे। तो जल्दी से सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देते हैं, इंतजार करते हैं आप जिससे वो पढ़ने का करते हैं। और कोई बताता है किस प्रकार से कि दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और फिर वो इंतजार करते हैं अपने कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए कि कब वो रोना शुरू कर दे और कब हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए। अब हम तीसरा स्टैंजा देखेंगे। तीसरे में क्या बताया गया है,
फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। यानी कि जैसे ही उस अपने व्यक्ति से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपको पाइज को कैसा लगता है, क्या आपको पाइज बंद दुख देता है, क्या आप दुखी है इससे। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने वो सवाल उससे पूछे तो जैसे ही वो उस पर्दे पर एक आंख की बड़ी तस्वीर, यानी कि जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं अपने व्यक्ति से, तो वो रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो रोना शुरू किया तो फिर दूरदर्शन वाले उस कैमरे को उसके आंखों के ऊपर लेकर आते हैं, यानी कि वो रोना शुरू कर देता है और एक बहुत बड़ी तस्वीर उसके चेहरे की दिखाई जाती है और उसके होठों पर एक कसमसाहट होती, बेचैनी, क्योंकि उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो वो बेचैन हो जाता है। उसके होठ कांपना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाता है, एक तो वो पहले से ही दुखी है, तो इसीलिए उसके होठों की कसमसाहट भी साफ कैमरे में दिखाई देती है। आशा है आप उससे उसकी अपनता की पीड़ा मानेंगे। और जैसे ही उसके होठ कांपते हुए होठों को जब हम देखते हैं, बेचैन होठों को हम देखते हैं, तो कार्यक्रम वाले कहते हैं कि आप उसकी अपनता को समझ चुके हैं। 4th स्टैंजा। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस वो नहीं हुआ रहने। यानी कि इसमें बताया गया है किस प्रकार से कि हम उस अपंग व्यक्ति से पूछते हैं कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, लेकिन वो बता नहीं पाता है। फिर हम दर्शकों को कहते हैं कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, कि दर्शक जो देखने वाले हैं, जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। यानी कि हमारा कार्यक्रम तब सफल होगा जब एक अपंग व्यक्ति भी साथ में रोएगा, आपको भी रोना आएगा, यानी कि दोनों को एक साथ जब हम रुलाएंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। फिर कैमरे वाले को कहते हैं कि नहीं रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। लेकिन वो जो सवाल उससे पूछे गए हैं उसका वो जवाब नहीं दे पाता है। फिर हम कैमरे वाले को कहते हैं कि बस रहने दो, क्योंकि वहां पर समय की कीमत है, समय हमारे पास कम है, हमने जो सवाल उस अपंग व्यक्ति से पूछे हैं वो उसका जवाब नहीं दे पाया है, तो इसीलिए अब कैमरे को वहां से हटा दो। और उसके बाद हम मुस्कुराना शुरू करते हैं। जैसे कैमरा वहां से हटा दिया जाता है उसके बाद हम आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और बस उसके बाद दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं कि आप देख रहे थे, सामाजिक उद्देश्य से बस थोड़ी ही कसर रहेगी, धन्यवाद। ठीक, उसके बाद वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी सी कसर रह गई, नहीं तो हमें उसका सवाल का जवाब मिल जाता, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई। और उसके बाद धन्यवाद कह करके हम उस कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है किस प्रकार से कि दूरदर्शन वाले किस प्रकार से एक अपाहिज व्यक्ति से सवाल पूछते हैं। एक तो वो पहले से दुखी है, दूसरा हम उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, क्यों अपाहिज है, क्या कारण है, क्या आपको ये दुख देता है। तो ऐसा करके हम उसकी जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने आप को, यानी कि दूरदर्शन वाले जो है अपने आप को ये मानते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से सबसे पहले जो यहाँ पर जो भाषा है बड़ी सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, दूसरा यहाँ पर शांत रस का प्रयोग है, तीसरा यहाँ पर करुण रस का प्रयोग है, क्योंकि करुण रस का प्रयोग है यहाँ पर, वो दुखी है अपन व्यक्ति। तीसरा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और मुक्त शैली का प्रयोग है, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग है। और इसलिए हमें अब बच्चों को आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें इसकी 100% आपने लिखनी है। धन्यवाद।